ઓમ શાંતિ। આજના બાબાના મહાવાક્ય છે 17:6। मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। कि આપણે શિવ બાબાને સરસ રીતે સત્ય પરિચય છે, એટલે આપણે બાબાના પ્રીત બુદ્ધિ છીએ અને આસ્તિક એટલે સાચા બાળકો છે। અને જે શિવ બાબાને નથી ઓળખતા તે છે नास्तिक बालकों। प्रश्न, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है? કે શિવ બાબાનું કયું કર્તવ્ય છે જેનાથી સિદ્ધ થાય છે કે તે ભક્તોની પણ રક્ષા કરે છે? उत्तर, सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना। કે જે પણ ભક્ત આત્માઓ છે તો તે આત્માઓને પણ રાવણની 5 વિકારોની જેલમાંથી છોડાવે છે। ઇનસોલ્વેન્ટ से सॉल्वेंट बनाना, કે જે ગરીબમાંથી સાહુકાર બનાવે છે। यह एक बाप का ही कर्तव्य है, કે એક જ શિવ બાબા જ આ કાર્ય કરી શકે છે। जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना। કે જે પુરાના એટલે જૂના ભક્ત છે કે જે દ્વાપરથી લઈને ભક્તિ કરી રહ્યા છે તે જ બ્રાહ્મણોને આવીને દેવતા બનાવે છે। यही उनकी रक्षा है, तो तेज शिव बाबानी रक्षा છે। तो भक्तों का रक्षक आया है, तो शिव बाबा આવી અને ભક્તોની રક્ષા કરે છે। तो अपने सभी भक्तों को मुक्ति जीवन मुक्ति देने, तो સર્વ ભક્ત આત્માઓને મુક્તિ પણ આપે છે તો જીવન મુક્તિ પણ આપે છે। ગીત છે, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, और बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। यह किसकी महिमा सुनी बच्चों ने? કે જે શિવ બાબાની મહિમા છે કે ભોલામાં ભોલા શિવ બાબા છે કે જે દુનિયા અત્યારે બગડી ગઈ છે તેને સારી બનાવે છે। તો આપણે ભોલાનાથ શિવ બાબાની મહિમા સાંભળી। ગાયા भी जाता है कि ऊंचे ते ऊंच भगवान, और भगवान को ही बाप कहा जाता है। કે વિશ્વની અંદર સર્વથી ઊંચામાં ઊંચા શિવ બાબા છે કે જેને આપણે બાપ અથવા ભગવાન કહીએ છીએ। वही इस सारी रचना का रचयिता है, કે વિશ્વની અંદર જે પણ બાળકો છે તેના રચયિતા છે। जैसे लौकिक बाप भी रचयिता है अपनी रचना का, લૌકિક બાપ પણ બાળકોને જન્મ આપે છે તો તે તેઓની રચના છે। પહેલે કન્યા को अपनी स्त्री बनाते हैं, કે કન્યા હશે તો પતિ પોતાની સ્ત્રી બનાવે છે, મના પત્ની બનાવે છે। और फिर उनसे रचना रचते हैं, तो 5-7 बच्चे पैदा करते हैं, उसको कहा जाएगा रचना। तो बाप ठहरा रचयिता, वह हद के रचयिता ठहरे। तो शिव बाबा પણ અત્યારે આવી અને રચના એટલે કે બાળકોને અલૌકિક જન્મ આપે છે। यह भी बच्चे जानते हैं कि रचना को रचयिता बाप से वर्षा मिलता है। કે શિવ બાબા અલૌકિક જન્મ આપે અને પછી સ્વર્ગીય દુનિયા અને ત્રેતા યુગનો આપણને વારસો આપી રહ્યા છે। मनुष्य को 2 बाप तो होते ही हैं, एक है लौकिक और दूसरा है पारलौकिक। तो મનુષ્યને એક છે લૌકિક પિતા અને બીજા છે પારલૌકિક પિતા એટલે કે પરમાત્મા।
तो बच्चों को समझाया है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो और बाकी सब कलयुग में बैठे हुए हैं કે આપણે આત્માઓ અત્યારે સંગમ પર બાબા પાસેથી જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે અને બીજી બધી આત્માઓ અત્યારે કલિયુગમાં છે। તો હે सब बच्चे, परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना है। છે બધા શિવ બાબાના બાળકો, પરંતુ આપણી પાસે શિવ બાબાનો સત્ય પરિચય છે। जो सारी रचना का रचयिता है, કે જે વિશ્વની સર્વ આત્માઓના રચયિતા शिव बाबा છે। लौकिक बाप होते भी उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। लौकिक बाप हर एक मनुष्य आत्माओने છે જ, છતાં પણ દુઃખ આવશે ત્યારે शिव बाबाने याद करे છે। तो सतयुग में लौकिक बाप होते पारलौकिक बाप को कोई याद नहीं करते हैं। सतयुग में लौकिक बाप छे, छतां पण कोई पण प्रकारનું दुख નથી, એટલે परमात्माने याद नहीं करता, क्योंकि वह है सुखदा। उस पारलौकिक बाप को दुख में याद करते हैं। यहाँ पढ़ाया जाता है, मनुष्य को समझदार बनाया जाता है कि शिव बाबा ज्ञान आपे અને મનુષ્યને समझदार बनावे छे। भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को जानते नहीं हैं। कहते भी है न कि परम पिता परमात्मा, हे गॉड फादर, हे दुख हरता सुख करता, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। કે શિવ બાબાને બતાવશે કે પરમાત્મા એક જ છે અને બીજી જ બાજુ બતાવશે કે સર્વવ્યાપી છે। पत्थर में कण कण कुत्ते बिल्ली सब में है, કે પથ્થર કણ કણ કુત્તા બિલ્લી બધામાં જ ભગવાન છે। तो परमात्मा बाप को गालियाँ भी देने लग पड़ते हैं। तो शिव बाबा ने पण गाली आपे छे, तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक, तुम्हारी बाप के साथ है प्रीत बुद्धि। तो अपनी बाबानी साथे छे प्रीत, बाकी सबकी बाप के साथ विपरीत बुद्धि है। तो बीजी बधी आत्माओं बाबाथी विपरीत बुद्धि एटले दूर छे, ते ओळखता नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो, महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया के विनाश अर्थ हर 5000 वर्ष बाद कलयुग पतित दुनिया पूरी हो, फिर सतयुगी पावन दुनिया स्थापन होती है। हर 5000 वर्ष पछी कलयुगी पतित दुनियानो विनाश थाय छे अने सतयुगी पावन दुनियानी स्थापना थई रही छे बाप के द्वारा, के शिव बाबा आवी अने करावे छे। जिसको ही याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, हे खेवैया हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले चलो। गांधी जी भी गाते थे न कि हे पतित पावन सीताराम, हे राम सब सीताओं को पावन बनाओ। કે ગાંધીજીની પણ ઈચ્છા હતી કે જે સીતાઓ રૂપી આત્માઓ છે તો બધી જ આત્માઓને પાવન બનાવો। तुम सब सीताएं भी हो तो भक्तियाँ भी हो, वह है भगवान सब उनको पुकारते हैं, वह तुमको पतित से पावन बना रहे हैं, तुमको कहाँ भी धक्के नहीं खिलाते हैं। ऐसे नहीं कहते कि तीर्थों पर जाओ, कुंभ के मेले पर जाओ। तो शिव बाबा आपने कोई पण प्रकारना धक्का नहीं खवड़ावता कि तीर्थ पर जाओ, मेला में जाओ, नहीं। यह नदियाँ कोई पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक ज्ञान का सागर बाप है। सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते हैं।
કે સાગરને એવું નહીં કહેશે કે હે સાગર પતિતમાંથી પાવન બનાવો, હે નદિયા અમને પતિતમાંથી પાવન बनाओ। नहीं, पुकारते हैं बाप को, हे पतित पावन बाबा हमको पावन बनाओ। बाकी पानी की नदियाँ तो सारी दुनिया में है, કે પાણીની નદીઓ તો આખી દુનિયામાં આવેલી છે। વહ થોડે ही पतित पावने हैं, કે નદિયા કોઈ પતિતમાંથી પાવન નથી બનાવતા। અગર નદી જ પતિતમાંથી પાવન બનાવે તો કેટલા મનુષ્ય આત્માઓ સ્નાન કરવા માટે જતા હોય છે તો પાવન બની જશે। તો શિવ બાબાને પાવન બનાવવાની કોઈ જરૂરત નથી, અથવા મનુષ્ય આત્માઓને કોઈ પુકાર કરવાની જરૂરત પણ નથી રહેતી। तो पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है। वह जब आए तब आकर पावन बनाए। तो भारत की महिमा बहुत भारे है, कि भारतनी महिमा विश्वनी अंदर खूब ज ऊंचाમાં ऊंची महिमा છે। भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। सतयुग तो है पावन दुनिया, उसमें देवी देवताएं रहते हैं। કે સતયુગ પાવન દુનિયા છે કે જે દુનિયામાં દેવી દેવતાઓ જ નિવાસ કરે છે। देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण चंद्रवंशियों को 14 कला कहेंगे। फिर सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं तो बाप आकर सेकंड में सीढ़ी चढ़ाए शांति धाम और सुख धाम में ले जाते हैं। तो शिव बाबा આવી અને અત્યારે આપણને સેકન્ડમાં શાંતિધામ સુખધામમાં લઈ જાય છે। કે જે બાબા આપણને લિફ્ટ આપે છે કે લિફ્ટમાં બેસી જઈશું તો એક જ સેકન્ડની અંદર શાંતિધામ સુખધામ જઈ શકીશું। फिर 84 का चक्र लगाकर सीढ़ी उतरते हैं। तो 84 जन्म कोई ने तो जरूर लिए होंगे। मुख्य है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, श्रीमद् भगवत माना भगवान की गाई हुई। के मुख्य છે ગીતા, કે જે ગીતાની અંદર જ નું જ્ઞાન શિવ બાબા આવી અને અત્યારે આપી રહ્યા છે। परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह पतित मनुष्य नहीं जानते हैं। ગીતાનું વાંચન કરી દેશે પરંતુ પરમાત્મા કોણ છે તેનું જ્ઞાન બધાની પાસે નથી। तो पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक निराकार शिव है, परंतु वह कब आया यह कोई जानते नहीं। बाप आपे ही आकर अपना परिचय देते हैं। तो शिव बाबा आવીને જ આપણી સદગતિ કરી રહ્યા છે। તો તે શિવ બાબાને કોઈ પણ દુનિયાની અંદર મનુષ્ય આત્માઓ ઓળખતા નથી। તો શિવ બાબા આવી અને પોતાનો પરિચય આપે છે। अब देखो यह बच्चे और बच्चियाँ दोनों बाबा कहते हैं तो गाया भी जाता है न कि तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। तो આપણે જ શિવ બાબાના બાળકો છીએ તો આપણે મંદિરમાં જઈને ગાતા હતા, પરંતુ અત્યારે જ બાબા આવી અને રાજયોગ શીખવાડી અને આપણને ખૂબ જ સુખ આપી રહ્યા છે। तुम यहाँ आते ही हो बेहद के बाप से स्वर्ग के 21 जन्मों का वर्षा पाने। કે આપણે બાબા પાસે આવ્યા છે શા માટે કે 21 જન્મનો વારસો લેવા માટે આવ્યા છીએ।
अब शिव जयंती भारत में मनाते हैं, रावण भी भारत में आते दिखाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। शिव हमारा बेहद का बाप है, यह एक भी नहीं जानते हैं। सिर्फ शिव की पूजा करते रहते हैं कि शिव बाबा विश्वना પિતા છે। શિવની પૂજા કરે છે, છતાં પણ शिव बाबाને ओळखता नहीं। जब सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है, तब बाप आते हैं। नई दुनिया में भारत स्वर्ग था, भारत में ही तो सतयुग था, भारत में ही अब कलयुग है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे पहले पहले तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब तुम 84 जन्म भोग कर नरकवासी बने हो। अब मैं तुमको राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाता हूँ। भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात, ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन। तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ दिन में आते हो। इस पुरानी दुनिया को तो अब आग लगनी है। बरोबर महाभारत लड़ाई भी है। बरोबर इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बन जाता है। अनेक धर्म विनाश होकर एक धर्म की स्थापना होती है। तो तुम बच्चे बाबा के मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। અત્યારે દુનિયાની અંદર અનેક ધર્મનો વિનાશ થશે અને સતયુગી દુનિયાની સ્થાપના થશે કે જેમાં બાબાના બાળકો અત્યારે બાબાની સેવાની અંદર મદદગાર બની રહ્યા છે। तुम स्वर्ग के मालिक बनने अथवा लायक बन जाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा कि આપણે સ્વર્ગીય દુનિયામાં જવાના લાયક બનીશું, ત્યારે આ દુનિયાનો વિનાશ શરૂ થઈ જશે। तो यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। फिर शिव कहो या रुद्र कहो, कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी नहीं कहा जाता। सतयुग त्रेता में यज्ञ होता नहीं। यज्ञ तब रचा जाता है जब उपद्रव होता है, अनाज नहीं होगा व लड़ाई लगेगी, तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए। तो तुम बच्चे जानते हो, विनाश होने बगैर तो भारत स्वर्ग बन सकता नहीं, कि विनाश थया वगर भारत कोई स्वर्ग बनी શકશે नहीं। तो भारत माता शिव शक्ति सेना गाई हुई है। वंदना पवित्र की जाती है। तुम माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है कि शिव बाबा माताओनी महिमा करे छे, बतावे छे शिव शक्ति सेना छे। वंदे मातरम कहेवामां आवे छे, परंतु वंदे पितरम कहेवामां आवतो नहीं, क्योंकि तुमने अब श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया है। तो अब बाप कहते हैं, मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए एक जन्म के लिए पवित्र बनो। तो मृत्यु આપણો ક્યારે પણ આવી શકે છે, એટલા માટે शिव बाबा કહે છે કે सिर्फ एक जन्म માટે पवित्र बनी जाओ और बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अब भी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। यह कोई नई बात नहीं है कि આપણે શુદ્રથી બ્રાહ્મણ પછી દેવતા બનીશું, તે કોઈ નવી વાત નથી। કલ્પ કલ્પ બન્યા છીએ અને અત્યારે પણ બનીશું।
तो कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता रहता है। नरक से स्वर्ग बनता है। पतित दुनिया में मनुष्य जो भी कुछ कर्म करते हैं न, वह विकर्म ही बनता है। કે પતિત દુનિયામાં કોઈ પણ મનુષ્ય આત્મા કર્મ કરે છે તો તે વિકારોના વશ થઈને કર્મ કરે છે, એટલા માટે તેને વિકર્મ કહેવામાં આવે છે। तो बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाई थी। अब फिर से तुमको समझाता हूँ। मैं परम पिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूँ। यह शरीर जिसका हमने आधार लिया है वह भगवान नहीं है કે જે બ્રહ્માના તનનો આધાર લઈને શિવ બાબા જ્ઞાન આપે છે। તો બ્રહ્મા બાબા કોઈ ભગવાન નથી। मनुष्य को देवता भी नहीं कहा जाता है, तो मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं। तो बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्म लेते लेते नीचे सीढ़ी उतरते आए हो, ऊपर कोई जा नहीं सकता है। सभी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं, खुद भी पतित बनते जाते हैं। तब बाप कहते हैं, उनका भी उद्धार करने के लिए मुझे आना पड़ता है। तो यह है रावण का राज्य। तुम अभी रावण राज्य से निकल कर आए हो। धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा। ब्राह्मण बनने के बगैर शिव बाबा से वर्षा नहीं ले सकते हो કે શિવ બાબાના બાળક બની બ્રાહ્મણ બન્યા વગર બાબા પાસેથી આપણને વારસો મળી શકશે નહીં। બાપ હે ही दो, एक है निराकारी बाप, एक है साकारी बाप। તો આપણા બે પિતા છે, એક છે નિરાકારી શિવ બાબા અને બીજા સાકારી શરીરના પિતા છે। તો વર્ષા મિલતા है एक साकारी बाप से साकारी बच्चों को, और निराकारी बेहद के बाप से वर्षा मिलता है निराकारी आत्माओं को। अब तुम बच्चे जानते हो, मीठे मीठे शिव बाबा से हम 21 जन्मों के लिए सुख धाम का वर्षा लेने के लिए आए हैं। કે બાબા બતાવે છે, આપણે જ બાબાના મીઠા મીઠા બાળકો 21 જન્મ માટે સુખધામનો વારસો લઈ રહ્યા છીએ। तो विश्व का मालिक बनते हो योग बल से, कोई हथियार आदि नहीं। ये विश्वना मालिक આપણે योग बलથી બનીશું। કોઈ હથિયાર કે લડાઈ ઝઘડા કરી અને આપણે વિશ્વની બાદશાહી લેવાની નથી। तो बाप से योग लगाकर विकर्म विनाश कर विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। तो बाबा સાથે યોગ કરી અને આપણા જે પણ વિકર્મ છે તે વિકર્મને વિનાશ કરી અને વિષ્ણુપુરીના આપણે मालिक बनी શકીએ છીએ। अब अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हो। वहाँ अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, दुख का नाम निशान भी नहीं। तुम बच्चे आए हो श्रीमत पर चल, बेहद के बाप से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता बनने के लिए। तो शिव बाबानी પાસે આપણે આવ્યા છીએ। બાબાની શ્રીમત પ્રમાણ ચાલી અને શ્રેષ્ઠ દેવી દેવતા બનવા માટે આપણે આવ્યા છીએ। यहाँ कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। दिखाते हैं न, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनके हाथ में सब शास्त्र देते हैं। तो बाप कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा हूँ।
मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। तो गाते भी हैं ना कि ज्ञान सूर्य प्रगटा और अज्ञान अंधेर विनाश। सतयुग में अज्ञान होता नहीं, वह सचखंड था। तो भारत हीरे जैसा था, हीरे जवाहरों के महल थे। કે સતયુગમાં કોઈ પણ પ્રકારનું અજ્ઞાન નથી. દેવી દેવતાઓ બિલકુલ સમજદાર હોય છે. એટલે સતયુગમાં આપણી આત્મા હીરા જેવી હતી અને હીરા અને જવાહરાતના મહેલ પણ હતા. अभी तो मनुष्यों को पूरा खाने के लिए भी नहीं मिलता है. इंसॉल्वेंट विश्व को फिर सॉल्वेंट कौन बनावे? કે ગરીબથી સાહુકાર દુનિયાને કોણ બનાવી શકે છે? તો યહ બાપ કા હી કામ હૈ. કે કશ્યપ બાબા છે તો આવી અને ભારતને ગરીબમાંથી સાહુકાર બનાવે છે. बाप को ही तरस पड़ता है, कहते हैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ. नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाता हूँ. भक्तों का रक्षक तो बाप है न. तो रावण की जेल से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाता हूँ. शिव बाबा ભક્તોની રક્ષા કરે છે. એટલે રાવણ માના વિકારોની જેલમાંથી છોડાવી અને સુખધામમાં લઈ જાય છે. सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे. કે દુનિયાની અંદર જે આત્માઓ બ્રાહ્મણ બનશે તે જ દેવી અને દેવતા બની શકશે. ब्रह्मा का नाम भी बाला है, प्रजापिता ब्रह्मा. तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम. तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो. बाप की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं. કે શિવ બાબાને યાદ કરીશું તો જ આપણા વિકર્મ વિનાશ થશે. और कोई रास्ता ही नहीं है. કે બાબા કહે છે કે વિકર્મને વિનાશ કરવા માટે, પતિતમાંથી પાવન બનાવવા માટે મારી પાસે બીજો કોઈ જ રસ્તો નથી. એક જ છે યોગ. કે આપણે યોગ દ્વારા જ આપણા વિકર્મ વિનાશ કરી શકીએ છીએ. याद से ही ज्ञान, याद से ही खाद भस्म होंगी. सोनार लोग जानते हैं ना कि सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है. उसमें चांदी, तांबा, लोहा डालते हैं. तो तुम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है तो तुम भी तमो प्रधान बन जाते हो. अब भी फिर सतो प्रधान बनना पड़े तब सतयुग में जा सकते हो. तो बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करना. गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप के सिवाय और कोई को भी याद नहीं करो तो तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन सकते हो. તો બાબા બતાવે છે કે રહો ગ્રહસ્થ વ્યવહારમાં, પરંતુ કોઈ પણ દેહધારીને યાદ નહીં કરો તો આપણે સ્વર્ગીય દુનિયાના માલિક બની શકીશું. સ્વર્ગ અથવા વિષ્ણુપુરી थी, अब रावणपुरी है, फिर विष्णुपुरी बनेगी जरूर. तो साधु संत आदि सबका उद्धार करने मुझे आना पड़ता है. કે શિવ બાબા સાધુ સંત બધાનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આવે છે. तब ही तो कहा जाता है न यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. यह भारत की ही तो बात है. सर्व का सद्गति दाता मैं बाप शिव हूँ. शिव रुद्र सब उनके ही तो नाम है. अथाह नाम रख दिए हैं न. તો સાચું નામ શિવ છે, પરંતુ જેવું સ્થાન તેવું નામ શિવ બાબાનું રાખી દેશે. કે જેમ પીપળાનું ઝાડ હશે, નીચે શિવલિંગની સ્થાપના હશે તો શું નામ બતાવી દેશે? પીપળેશ્વર.
તો આવી રીતે એક જ શિવ સત્ય નામ છે, પરંતુ જેવું સ્થાન હશે તેવા અનેક નામ શિવ બાબાના રાખી દે છે। तो बाप कहते मेरा असली नाम तो एक ही है शिव, मैं शिव हूँ और तुम शालिग्राम बच्चे हो। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बन जाओ। एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाती हो। एक बाबा ने ओळखी लीधा तो शिव बाबा द्वारा આપણને બધું જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું, તો જ્ઞાન સાગર બન જાતે હો। તો બાબાનું જ્ઞાન જાણી અને આપણે પણ જ્ઞાનના સાગર બની ગયા છીએ। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनना है कि बाबानी श्रीमतो पर चाली अने श्रेष्ठમાં શ્રેષ્ઠ એટલે ઊંચામાં ઊંચું દેવતા પદને આપણે પ્રાપ્ત કરવાનું છે। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है કે આખા વિશ્વની સાચી સાચી આત્માઓની આપણે સેવા કરવાની છે। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है કે શિવ બાબા દેવતા ધર્મની સ્થાપના કરી રહ્યા છે, તો બાબાની સાથે સાથે પૂરેપૂરા આપણે મદદગાર બનવાનું છે। તન મન ધનથી અને મનસા વાચા કર્મણાથી જેટલી પણ સેવા થાય એટલી સેવા કરીશું। બીજી पॉइंट, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय और किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है कि आत्मा ने साचा सोना जेवी बनावा माटे एक शिव बाबा सिवाय कोई पण देहधारी ने याद नहीं करो। पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है कि शिव बाबा साथी आपणो साचो प्यार होवो जोईए। वरदान छे, अंतर्मुखी बन, अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विघ्न जीत भव। कि अंतर्मुखी बनी अने समय अने संकल्पोनी बचत करी अने विघ्न जीत बनवानो छे। पॉइंट छे, कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं कि कोई पण नवी शोध करशे तो एकदम अंडरग्राउंड एटले एकांतमां जता रहेशे। तो आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड रहेंगे उतना वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, मनन शक्ति बढ़ेगी और माया के विघ्नों से भी सेफ हो जाएंगे। तो बाबा के छे आपणे पण एकांतमां रहीशो अने बाबाने याद करीशो, मनन शक्तिने वधारीशो तो मायाना विघ्नोथी सेफ रही शकीशो। बाहर मुक्ता में आते ही अंतर्मुख हर्षित मुख आकर्षण मूर्त रहो। कि भले बाहर मुक्तामां आवता होय पण अंतर्मुख एटले आपणे अंदरनो पण एक मुख छे। तो अंतरनो जे मुख छे तो આપણે હર્ષિત મુખ અને આકર્ષણ મૂર્ત રહી શકીશું। કર્મ કરતી भी यह प्रैक्टिस करो कि कर्म करता करता पण प्रैक्टिस करो तो समय की बचत होगी और सफलता भी अधिक अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन, बीमारी से घबराओ नहीं,
उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। એ કોઈ પણ બીમારી આવે તો ગભરાઈ નહીં જાઓ। જે દવા ગોળી એ રંગબેરંગી ફ્રૂટ છે તો તે ફ્રૂટ લઈ અને બીમારીને વિદાય આપી દો। હવે સાંભળીશું मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मनुष्य साक्षात्कार में कैसे आते हैं? यह जो साक्षात्कार में जाना होता है तो उनकी फिलॉसॉफी बहुत महीन है કે જે પણ સાક્ષાત્કાર થાય છે તો તેની ફિલોસોફી બિલકુલ જ મહીન છે। તો यह अंतवाहक शरीर से जाकर गुम हो जाते हैं કે જે एकदम अंतवाहक शरीर से जाकर गुम हो जाते हैं કે જે सूक्ष्म शरीर द्वारा बिल्कुल गुम થઈ જાય છે। कि जैसे कोई बाहर घूमने जाता है ना तो ऐसे नहीं घूमने गया तो मर गया। कोई फरवा माटे जसे तो એવું नहीं कहीશું कि ते मरी गया। वो घूम कर फिर वापस लौट कर तो आएगा ना कि जे क्याय पण फरवा माटे गया हसे तो फरी पाछा घरे तो आवशे ने। तो यह भी आत्मा इस बॉडी से निकल अंतवाहक शरीर से सैर करने जाती है। तो आत्मा पण आ शरीर मांथी निकળી અને તે પણ સૂક્ષ્મ આકારી પ્રકાશમય કાયા દ્વારા સૈર કરી અને ફરી પાછી આત્मा શરીરમાં આવી જાય છે। तो थोड़े समय के लिए इसकी आत्मा उड़ता पंछी है। तो थोड़ा समय माटे आत्मा फरी અને ફરી પાછી શરીરમાં આવે છે। तो यह भी परमात्मा का काम है जो रस्सी को खींच दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराता है। तो તે પણ શિવ બાબાનું કામ છે કે આત્મારૂપી રસ્સીને ખેંચી અને દિવ્ય દ્રષ્ટિ દ્વારા તે साक्षात्कार करावे छे। जैसे रात को हम सब शरीर से न्यारी आत्मा होकर सुख पथ अथवा स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं। जेवी रीते रात्रे આપણે સૂઈ જઈશું તો ન્યારી અવસ્થા થઈ જશે ત્યારે કોઈક ને કોઈક આપણને સ્વપ્ન પણ આવતા હોય છે। तो उसी समय शरीर शांत है तो देह और देह के धर्म भूल जाते हैं। परंतु ऐसे नहीं कि कोई शरीर मर गया फिर जब जागृत हो जाता है तो उस रात में सपने की अवस्था का वर्णन कर सुनाते हैं। वैसे परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा फिर दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं। तो आज रीते बाबा दिव्य दृष्टिनो જ્યારે પાઠ ચાલે છે ત્યારે આત્માને સૈર કરાવે છે કે જે આત્માને જે સૈર કરાવવા માટે લઈ જશે સાક્ષાત્કાર કરાવશે અને ફરી પાછી આત્મા શરીરમાં આવી જશે। फिर जब ध्यान से उठते हैं तो देखा हुआ साक्षात्कार फिर वर्णन कर सुनाते हैं। પછી ધ્યાનમાંથી પોતાની જગ્યાએ આત્મા આવશે તો જે સાક્ષાત્કાર કર્યો છે તેને સંભળાવશે कि यह देख कर आए। तो वह स्वप्न रजोगुण तमोगुण भी हो सकता है। यह ध्यान फिर सतोगुण अवस्था है। तो ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं है मगर शरीर की वासना गुम हो जाते हैं। तो जैसे क्लोरोफॉर्म देने से शरीर की सुध बुध भूल जाते हैं ना। तो देखो डॉक्टर जब कोई अंग को डेड करते हैं इंजेक्शन लगाकर डेड कर देते हैं परंतु और कर्म इंद्रिया तो चलती है ना।
तो ध्यान में भी इसी तरह से है कि आत्मा कोई उड़कर सैर कर आते हैं, परंतु शरीर मर नहीं जाता है। यह रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा के है, न कि मनुष्य आत्मा में। अच्छा, ओम शांति।